बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मसूद मुज्तबा। जैसे कि आपको पता है, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं जिसका नाम है सार्क। बेसिकली हमने आज जो टॉपिक चुना है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस आज वाले लेक्चर में। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सार्क। बेसिकली सार्क क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। रीजन के कोऑपरेशन के लिए एक तंजीम बनाई गई है जो कि किन ममालिकों पर मुश्तमिल होगी? वो होंगे साउथ एशियन कंट्रीज़ होंगी। ठीक है, अब सार्क बनाने का आगे बात करें तो सार्क बनाने का सबसे पहले आइडिया किसने दिया? तो बांग्लादेश के सदर थे जिनका नाम था ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान वो शख्स थे जिसने 1980 के अंदर सार्क बनाने का आइडिया दिया। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन फिर आगे चलकर कब बनी? 8 दिसंबर 1985 में इसको बनाया गया। जब सदर ज़ियाउर रहमान ने इसकी तजवीज़ पेश की, भाई हमें सार्क बनानी चाहिए, तब ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई गई। फिर 5 साल गुजरने के बाद क्या हुआ? 8 दिसंबर 1985 के अंदर ढाका में इस तंजीम की बुनियाद रखी गई। ढाका में इस तंजीम को बनाया गया। ठीक, फिर इसका मकसद क्या था? बेसिकली ये जो तंजीम बनाई गई, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, इसका पर्पज़ क्या था? तो जो इसको मेन पर्पज़ था वो थी क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका जो मोटो था क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक ग्रोथ और कल्चरल डेवलपमेंट थी या आप सोशल प्रोग्रेस भी कह सकते हैं। ये इसके बेसिकली बेसिक मोटो थे कि भाई जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है उनके जो लोगों की क्वालिटी ऑफ हेल्थ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं मिलकर। और जो हमारे मुल्कों की मईशी हालत है उनको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। अपनी इकोनॉमी को क्या करते हैं? बूस्टअप करना चाहेंगे। जो कि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको हम क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। और मिलकर जो हमारा कल्चर है उसको भी प्रमोट करेंगे। ठीक, तो ये था इनका मोटो, किसका? सार्क का। इनका बनाने का पर्पज़ ये था। अब आखिर में देखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो नेपाल मुल्क के अंदर काठमांडू में मौजूद है। नेपाल मुल्क के अंदर काठमांडू में इनका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे कि सार्क के मेंबर कितने हैं और कौन कौन से हैं। चलें, अब हम देख लेते हैं मेंबर कंट्रीज। सार्क के कितने मेंबर हैं? तो अगर बेसिकली सार्क के मेंबर कंट्रीज़ की बात करेंगे तो सार्क के बेसिकली 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। कितने हैं? 8 हैं। जब सार्क बनाई गई थी तो उस वक्त उसके कितने मेंबर थे? 7 कंट्रीज़ मेंबर थे। कौन कौन से? एक पाकिस्तान था, दूसरा इंडिया, तीसरा नेपाल, 4th नंबर पर भूटान, 5वें नंबर पर बांग्लादेश था, 6ठा नंबर अपना मालदीव्स था और 7वां कंट्री था श्रीलंका। ये 7 वो मुल्क थे जो कि अपना तंजीम बनाने के वक्त इकट्ठे थे। लेकिन 8वां मुल्क, ये जो अफ़गानिस्तान मैंने लिखा है, ये आगे चलकर 2007 में, कब? 2007 में जब सार्क की सबमिट होती है कहाँ पर? इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर अफ़गानिस्तान को भी इस तंजीम का मेंबर मुल्क बना दिया जाता है सब। ठीक है, अफ़गानिस्तान को 2007 में जब सबमिट होती है इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर अफ़गानिस्तान को भी सार्क की मेंबरशिप दी जाती है। और अभी सार्क के कितने मेंबर बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। ठीक, तो 2007 से पहले 7 मेंबर थे, अब 2007 के बाद कितने मेंबर हो गए? 8 मेंबर हो गए। अभी करंट सिचुएशन में कितने मेंबर हैं? तो आप कहेंगे 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक हो गया। चलिए, अब हम एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं सार्क मेंबर कंट्रीज़ के बारे में। देखें, मैंने आपको बताया सार्क के कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। ठीक, उन 8 में से आठों कंट्रीज़ में से 4 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। कितनी हैं? 4 कंट्रीज़ जो हैं वो मुस्लिम कहलाती हैं। एक का नाम है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा बांग्लादेश और चौथा मालदीव। ये चारों मुल्क जो कि सार्क के मेंबर हैं, ये चारों की चारों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। मैंने पहले भी आपको लैंडलॉक्ड की डेफिनेशन बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ। लैंडलॉक्ड ऐसा कंट्री होता है जिसको वार्म वाटर में जाने के लिए किसी दूसरे मुल्क को क्रॉस करके जाना पड़े। ठीक, तो वो क्या कहलाता है? बेसिकली सिंपल ये है, वो कहलाता है लैंडलॉक्ड कंट्री। जैसे कि अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये तीनों के तीनों लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक, अब लास्ट में देख लेते हैं
कि इस 8 मेंबर मुल्कों में से 2 ऐसे मुल्क हैं जो कि आइलैंड पर मुश्तमिल, 2 आइलैंड कंट्रीज़ है। आइलैंड क्या होता है? पानी का ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, तो उसे हम आइलैंड कहते हैं। ठीक, तो देखिए 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? एक मालदीव्स है और दूसरा श्रीलंका। ये दोनों ही आइलैंड कंट्रीज़ हैं। ठीक हो गया? तो आगे बढ़ते हैं और सार्क का एक इंटरेस्टिंग फैक्टर देखते हैं। बेसिकली 2004 के अंदर सार्क मेंबर मिलकर क्या बनाते हैं? सॉफ्टा बनाते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। कौन? जिसका नाम रखते हैं सॉफ्टा। क्या? सॉफ्टा। सॉफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। बेसिकली ये एग्रीमेंट साइन किया गया कब? 2004 के अंदर। और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होती है? 2006 में जाकर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। ठीक हो गया? अब देखते हैं ये एग्रीमेंट था क्या, किस चीज़ का नाम था। तो बेसिकली ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसमें ये तय किया गया था कि भाई हम मेंबर मुल्क क्या करेंगे? आपस में ट्रेड करेंगे, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली हमारा जो टैरिफ होगा हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर, उसको हम कम करते जाएंगे। और आखिरकार साल 2016 में हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि साल 2016 तक हम ट्रेड फ्री एरिया बन जाएं। क्या बन जाएं? ट्रेड फ्री एरिया बन जाएं। यानी कि हम जो अपने गुड्स के ऊपर टैरिफ इम्पोज करते हैं वो ज़ीरो कर दें। वो क्या कर दें? ज़ीरो टैरिफ कर दें। ठीक, आ गई बात समझ में? सिंपल ये था कि ये जो मेंबर कंट्रीज़ थे ये चाहते थे कि हम आपस में ट्रेड करें, लेकिन उस ट्रेड के ऊपर कोई भी मुल्क क्या करे, कोई भी मेंबर मुल्क क्या करे, टैरिफ इम्पोज ना करे। ये टैरिफ आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सालों में कम करके तय किया गया था कि 2016 तक बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। ठीक, टैरिफ फ्री एरिया कर देंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन ये आप याद रख लें, ये एक एग्रीमेंट बनाया गया था जिसको इम्प्लीमेंट 2006 में किया गया था। उसका मकसद था कि मेंबर कंट्रीज़ के दरमियान जो अपना टैरिफ की पॉलिसी है वो 2016 तक कोशिश की जाए कि गुड्स के ऊपर ज़ीरो टैरिफ कर दिया जाए। लेकिन ये बदकिस्मती के लें या कुछ भी के लें, ये फैसला, ये जो एग्रीमेंट था ये अच्छे तरीके से इम्पोज नहीं हो सका। ठीक है, इसकी भी बहुत सारे वजूहात हैं। अब हम देख लेते हैं लास्ट मीटिंग, सार्क की लास्ट मीटिंग। चलें, तो सार्क की जो आखिरी मीटिंग होनी थी वो होनी थी इस्लामाबाद में। कब? 2016 के अंदर। ये तय किया गया था कि 2016 में जो सार्क की मीटिंग होगी, समिट होगी, वो कब होगी? 2016 में होगी। और कहाँ पर होगी? इस्लामाबाद में होगी। ये सार्क की 19वीं मीटिंग थी, 19वीं समिट थी। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान के ऊपर। कौन सा मुल्क? इंडिया इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान ने इंडिया में क्या किया है? यूरी अटैक किया है, यूरी पर हमला किया है, जिसके नतीजे में उरी अटैक इसे कहते हैं, उरी अटैक, जिसके नतीजे में इंडियन फौजियों की जान चली गई है, जिसमें बहुत सारे इंडियन फौजी मारे गए। तो इसी वजह से इंडिया ने क्या करती है? ऐन वक्त पर ये मीटिंग में आने से इनकार कर देती है। और ये जो 19वीं मीटिंग होनी थी इस्लामाबाद में, वो होते होते रह जाती है। ठीक, तो बदकिस्मती ये मीटिंग नहीं हो सकती, नहीं हो पाई। और आज तक 2016 से लेकर अभी 2024 तक कोई भी मीटिंग नहीं हुई। तो जब भी मीटिंग होगी इंशाल्लाह पहले इस्लामाबाद में होगी, उसके बाद किसी और मुल्क में हो सकती है। ठीक, तो ये था हमारा आज का लेक्चर सार्क के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। और हमें आज के इस लेक्चर से इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।